दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खंडिया और मैं हूं अरविंद सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों को लेकर। और प्रश्न यहां दिया गया है पहला कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब आपसे चाहे बड़ी संख्या पूछे चाहे छोटी संख्या पूछे, लेकिन अगर वहां दो चीज दिया गया है तो आपको ध्यान ये रखना है। क्या ध्यान रखना है? दो संख्याओं के योगफल यानी उनका जोड़ दिया गया है। उनको अगर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 46 मिलेगा, 46 मिलेगा। और एक में से दूसरी संख्या जब आप माइनस करेंगे या घटाएंगे तो आपको अंतर के अंदर मिलेगा 14 मिलेगा। तो पूछ रहा है कि उसकी बड़ी संख्या क्या होगी, उनमें यानी उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या इसको निकालना ही बड़ा आसान है। तो चलिए देखिए, बड़ी संख्या ये बराबर होता है, देखिए जब आप इसको, क्योंकि आप ट्रिक से निकालेंगे, सिंपल मेथड से निकालेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो हमें यहाँ समय नहीं लगाना है क्योंकि कम समय में लाना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ दिया गया है 46 यानी 46 और प्लस क्या करेंगे, जितना अंतर यहाँ दिया गया आप अंतर लिखेंगे और इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हो जाएगा 46 और 14 को यानी 46 और 14 को आप ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा 60 और 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ आपने 2 लिखा है। तो ये हो जाएगा 2 1 के 2 2 3 6, यहाँ 0 बढ़ा देंगे क्योंकि 60 के सामने 0 है। तो ये क्या हो गया, आप देख रहे हैं कि यही हो गया आपका आंसर। और इस तरीके से अगर हम इसको यहाँ मिलाते हैं तो ये देखिए बी सी वाला ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है, यही हो गया आपका। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, फिनिश हुआ। अब आप आते हैं यहाँ दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन एकदम उसी टाइप का है। एक क्वेश्चन आप जहां समझ लेंगे, चाहे जितना क्वेश्चन मिल जाएगा वो आप उसको धड़ाधड़ करते चलेंगे। चलिए, दो संख्याओं का योगफल 80 है। दो संख्याएं हैं जिनका आप योगफल करेंगे यानी दोनों को जोड़ेंगे तो आप कितना मिलेगा, 80 मिलेगा, 80 मिलेगा। और फिर कह रहा है उनका अंतर यहाँ 10 दिया गया है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। चाहे बड़ी पूछता है चाहे छोटी पूछता है, आपको यही मेथड अप्लाई करना है क्योंकि जब बड़ी आ जाएगी तो छोटी क्या करेंगे, अपने आप निकाल लेंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या आ जाएगी इसी सम में से जो योगफल दी उसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या मिल जाएगी। चलिए, तो दो संख्याओं का यहाँ है तो आप यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या, ये बराबर यहाँ देख रहे हैं 80 लिखा है तो आप 80 लिखेंगे और प्लस यहाँ अंतर कितना दिया है, 10 दिया है और इसी को आप 2 से डिवाइड कर देंगे। 80 और 10 यानी 10 जोड़ेंगे तो आपको 90 मिलेगा। 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 के 2 2 चौक 8, यहाँ 5 हो गया, 2 पंचे 10, ये 45 हो गया। 3 सेकंड में 2 सेकंड में आप आंसर लाएंगे। और इस तरीके से यहाँ अगर देखें क्या है, डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है यानी 45 अगर इसका आ रहा है तो बड़ी संख्या कौन होगी, 45 होगी यानी 45 होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ निकाल लेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछता कि इसमें छोटी संख्या क्या होती तो आप बड़ी संख्या आप निकाल लेते और यही 45 और इसी 80 में से क्या करते, माइनस कर देते या करते, तो आप वो आसानी से क्या होता है, आ जाता है। बस इतना तो करना था। चलिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ दूसरा हो गया और यह बचा है तीसरा। तीसरा भी क्या है, देखिए भी कितना जल्दी आ जाता है। कैसे निकालना है, दो संख्याओं का योगफल कितना दिया गया है, 48 तथा अंतर कितना है, 8 है। दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको 48 मिलेगा, 48 मिलेगा। और दोनों में से अगर डिफरेंस निकालेंगे यानी एक में से दूसरे को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ 8 मिलेगा। तो कह रहा है थोड़ा सा यह चेंज हो गया है क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या ज्ञात कीजिए, यानी गुणनफल यानी दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा। ये बहुत ईजी है। देखिए कैसे करना है, जैसे जैसे आप इसमें कर रहे थे, क्योंकि आप कर रहे थे इन दोनों में जोड़ दे रहे थे, तो आपको ये करना है, ये जो यहाँ दिया कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 48 है, तो डायरेक्ट आप यहाँ 48 लिखेंगे। और यहाँ कितना दिया, अंतर 8 दिया है, तो आप एक बार इसी को जोड़ देंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में इस गुणा लगा के, यहाँ ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुणा, आप यहाँ गुणा लगाएंगे या मत लगाइए क्योंकि ब्रैकेट मतलब गुणा होता ही है। तो क्या हो गया, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ 48 यानी 48 माइनस 8 कर देंगे और इसी को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चाहे 4 से डिवाइड कर देंगे, चाहे अलग अलग दोनों को 2-2 से डिवाइड करेंगे, बात एक ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पूछता है कि दो संख्याओं का योगफल कोई दिया गया है, जैसे यहाँ 48 दिया गया है और इसके बाद यहाँ उसका अंतर भी दिया गया हो, तब पूछता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी गुणा करने के बाद क्या आएगा। तो आएगा हमें वही में आएगा, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए कैसे आएगा। अब यहाँ 48 है तो जो भी नंबर दिया रहेगा, चाहे 48, 50, 60, 70 जो भी दिया रहेगा, आप उसका निकालेंगे। योगफल जो दिया रहेगा, योगफल में जितना अंतर दिया गया है उसको एक बार जोड़ेंगे, उसी योगफल में से एक बार अंतर को माइनस कर देंगे। देखिए हमने इसी योगफल में एक बार अंतर को हमने जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है, और इसी अंतर क्या है, योगफल में से हमने क्या है, माइनस भी कर दिया है। चलिए, अब इसी 48 को अगर आप 48 में यानी 48 में 8 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, यानी 56 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं ब्रैकेट है, यहाँ गुणा लगाइए तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ 48 में से माइनस करेंगे 8 तो हो जाएगा 40 और बटा यहाँ कितना हो जाएगा 4।
मतलब 4, कोई दिक्कत नहीं, इस 4 से काटिए, 4 के 4, 4 दहम 40। तो अब ये देखिए इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपका कितना 560, यानी क्योंकि 56 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 560 हो जाएगी। ये बराबर कितना हो गया 560, ये हो गया आपका आंसर 560, यही आपका क्या है आंसर है। और इस तरीके से कोई है मैच करते हैं तो ये हमें लगता है कि ये बी वाला मैच कर रहा है, हो गया आपका। ठीक है, अगर हमें इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं तो हम यही मेथड क्या है अप्लाई करेंगे, बस हो जाएगा आसानी से। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 150 है और उनका अंतर तथा उनका अंतर कितना दिया गया है 30 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 150 है, यानी 150 है, और उनका डिफरेंस कितना दिया गया है यहाँ 130 दिया गया है, सिर्फ 30। और फिर कह रहा है तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अभी इसके पिछले वाले का वो क्या है, उसी का दूसरा टाइप है। अब देखिए अभी आप कह रहे थे कि जब आपको गुणनफल ज्ञात करना हो तो आप यहां लिखेंगे गुणनफल। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं एक बार, दोनों संख्याओं को क्या करते हैं एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार इसी में से इतना क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, वो आपके अपने आप हो जाएगा। तो देखिए यानी 150 और प्लस यहाँ 30 करेंगे एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 150 और माइनस यहाँ 30 करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, आपका आंसर दौड़ता हुआ चला आएगा। देखिए क्या होगा, और इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा आपका 150 30 कितना हो जाएगा 180, और यहाँ मल्टीप्लाइड यहाँ हो जाएगा 120, और इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, यहाँ 30 हो गया, क्योंकि हाँ 4 तिहाई 12 एक जीरो आप बढ़ा दिया है। तो देखिए ये हो जाएगा ए बराबर 18 और यहाँ 30, यानी 180 और 30 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 तिहाई 54 होता है। आप यहाँ 54 लिखेंगे, यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, डबल 0 आप बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 5400 आपका आंसर हो जाएगा। बस हो गया, इसमें क्या करना था, बस आपको थोड़ा सा समझना था। वही आप अगर क्या करेंगे, जब यहाँ दिया गया है कि पहली संख्या दोनों संख्याओं के योगफल, एक बार योगफल में क्या है उसको हम ऐड कर देंगे, इसके बाद क्या करेंगे उसमें एक बार माइनस कर देंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, वो अपने आप आ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये कितना देख रहे हैं, ये हो गया 5400, और इस तरीके से अगर हम यहाँ मिला रहे हैं तो ये 5400 क्या है इसका सी वाला मैच कर रहा है, ये इस तरीके से ये हो गया। तो आज बस इतना ही, और मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, और तब तक ले धन्यवाद। और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।